जैसे कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम पाठ संख्या 6 आदमी का धर्म के पाठ के आगे के हिस्से को बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाठ में अब तक हमने पढ़ लिया कि एक धनी आदमी है और एक बालक है। धनी आदमी अपने बरामदे में बैठ के अखबार पढ़ रहा है और उतने में ही एक बालक आके बोलता है कि मुझे 5 रुपये चाहिए, मेरी माताजी बीमार है, मेरी माताजी की दवाई के लिए मुझे 5 रुपये चाहिए। तो उस धनी आदमी ने बालक से कहा कि तुम अपना धर्म बताओ, उसके बाद में अपनी जाति बताओ और अगर कुछ भी नहीं बता सकते तो अपना नाम ही बता दो। तो बालक ने कहा कि मेरा नाम भारत सिंह है। बालक ने क्या कहा कि मेरा नाम भारत सिंह है। तो आदमी ने कहा कि अच्छा क्षत्रिय जान पढ़ते हो, मतलब नाम से तुम क्षत्रिय लगते हो। तो बालक ने कहा नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मेरा नाम है भारत और मेरी सिंह मेरी पहचान है। क्या है नाम, क्या है मेरा भारत और सिंह क्या है मेरी पहचान है, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। तो धनी आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे तो किसी को पैसे नहीं दे सकता, तुम अपने पिताजी को लेके आओ। तो तब बालक ने कहा कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, तभी तो मुझे आपके पास मांगने आना पड़ा। अब देखो बच्चों, आइए आगे का पाठ जारी रखते हैं कि आदमी, तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? जब बालक ने कहा, जब से धनी आदमी ने कहा कि मैं पैसे ऐसे ही नहीं दे सकता बच्चों को, तुम अपने पापा को लेके आओ। तो उस बच्चे ने क्या कहा था धनी आदमी से कि मेरे पिताजी नहीं हैं। तो धनी आदमी ने वापस से पूछा बच्चे से, तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? बालक, अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती हैं। अब देखो बच्चों, अनाथ किसे कहते हैं? जिसके मम्मी या पापा दोनों ना हो, वो अनाथ कहलाता है। पर बालक ने कहा कि अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती हैं, है ना। बालक ने कहा कि मेरी मम्मी अभी ज़िंदा है, आप मुझे अनाथ मत कहिए, मेरी माँ है जो मुझे पालती है, मेरा पालन पोषण करती है, मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। आदमी रुपए निकाल कर देता हुआ, रुपए निकाल के दे देता है धनी आदमी बालक को। अच्छा ये लो 5 रुपये, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना। धनी आदमी ने क्या किया, पैसे देते हुए क्या कहा कि ये ले लो 5 रुपये और इन्हें तुम लौटाने मत आना, आपको जितनी आवश्यकता है उतने खर्च कर लेना और इन्हें मुझे वापस मत करना। बालक, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बालक ने क्या कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पैसे तो मैं आपको लौटाऊंगा, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा। बच्चे ने क्या कहा कि मेरी मम्मी जैसे ही ठीक होगी, स्वस्थ हो जाएगी, तो मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा। विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। अब बालक ने क्या कहा कि विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। अब यह नाम आ गया धर्म का, तो धर्म क्या बताया अपना बच्चे ने कि विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। अगर मैंने आपको ये विश्वास दिला दिया है कि ये रुपए मैं आपको दे ही दूंगा, वापस लौटा दूंगा मेरी माँ के स्वस्थ होते ही, तो आप मुझ पे विश्वास रखिए और विश्वास की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। अगर मैंने आपको रुपए नहीं लौटाए तो मैं अपने विश्वास की रक्षा नहीं कर पाऊँगा और ये आपके साथ में और मेरे साथ में भी धोखा होगा। तो विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। ये कहते हुए बालक वहाँ से चला गया। आदमी, लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। अब आदमी ने कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आदमी ने पूछा था कि बालक तुम्हारा धर्म क्या है, तो बालक ने कहा था कि मेरा कोई धर्म नहीं है। अब वापस से बालक क्या कह रहा है कि विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। उस बालक ने अपना धर्म क्या बताया, विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। तो आदमी कहता है कि लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। बालक, बाबा, नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है। नाम वाला धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरा ऐसा कोई धर्म नहीं है। मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। अब बालक क्या कह रहा है कि मैं जो मनुष्य के गुण होते हैं उन्हें ही अपना धर्म मानता हूँ, जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, सेवा आदि। ये सारे क्या हैं, मनुष्य के धर्म है। क्या है, मनुष्य के धर्म।
कर्तव्य पालन मतलब अपने कर्तव्यों की पालना करना। अब आपके कर्तव्य क्या है? बड़ों का कहना मानना, समय पे विद्यालय आना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना और सबसे प्रेम से बात करना, भाईचारे के साथ रहना, बड़ों का आदर करना, ये सब आपका कर्तव्य है। तो इन कर्तव्यों की वो क्या कर रहा था बालक? पालना कर रहा था। फिर है प्रेम। प्रेम का अर्थ क्या है? बड़ों से, छोटों से, सबसे प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक बातचीत करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना। और फिर है ईमानदारी। तो ईमानदारी मतलब बच्चों किसी भी चीज़ को चोरी नहीं करना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी से अपना कार्य करना। दया, जीवों पे दया करना, जो अपाहिज हैं उन पे दया करना, है ना। तो ये क्या है? मनुष्य का गुण है एक तरह से। सत्य बोलना, कभी भी कुछ भी परिस्थितियाँ हो जाए तो असत्य कभी नहीं बोलना, हमेशा सत्य का साथ देना। और उसके बाद में है सेवा। सेवा, ऐसे लोगों की सेवा जो विकलांग हो या फिर जो असहाय हो, उनकी सेवा करना। तो बालक ने कहा कि मेरा कोई नाम वाला धर्म नहीं है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं मनुष्य को गुणों, मनुष्य के गुण कौन कौन से बताए अभी बालक ने? कि जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य, ये ही मेरे गुण हैं और मैं इन्हें ही धर्म मानता हूँ, है ना। तो हमें भी बच्चों इसी तरह से अपने जो मनुष्य के सच्चे गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के आधार पे हमें उसी को धर्म मानना चाहिए। आजकल बच्चों लड़ाई धर्म के नाम पे बहुत लड़ाई होती है कि ये हिंदू है तो ये खराब है, ये मुसलमान है तो ये खराब है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता बच्चों। अपने मनुष्य अपने कर्मों से, अपने गुणों से ही अच्छा बनता है और अपने कर्मों से और अपने गुणों से ही बुरा बनता है। अगर एक इंसान, अगर वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो सबसे अच्छे से रह रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, अपने परिवार में सबकी सेवा कर रहा है, ईमानदारी रखता है, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, भाईचारा रखता है, कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्यों की पालना करता है, जीवों पे दया दिखाता है, तो वो चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो, वो इंसान हमेशा अच्छा ही होगा। और अगर कोई इंसान है अपने आप को बड़ी ऊंची जाति का मानता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी मानता है, मगर वो लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जीवों पे अत्याचार करता है, हमेशा असत्य बोलता है, बेईमानी करता है, किसी के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करता है, तो वो इंसान क्या होगा बच्चों? बुरा इंसान होगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि कभी भी धर्म के नाम पे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मनुष्य कैसा है, उस मनुष्य का दिल कैसा है, वो मनुष्य के, उस मनुष्य के गुण कैसे हैं, वो अपने आसपास के लोगों से कैसा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है या बुरा व्यवहार करता है, उसी से हम उस आदमी का अच्छा या बुरा कह सकते हैं। धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता है बच्चों, इंसान अच्छा या बुरा होता है, धर्म बड़ा नहीं होता है। इंसान के, मनुष्य के गुण बड़े होते हैं और मनुष्य के गुण अगर अच्छे हैं तो वो ही सच्चा धर्म होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। धर्म के नाम पे आपस में हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी है, किसी के भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं कहना है। सारे ही धर्म अपने आप में अपना महत्व रखते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना है बच्चों कि मनुष्य के गुण ही उसका सच्चा धर्म होता है। ठीक है। जय श्री कृष्ण।